हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रमेश सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। क्या स्टार्ट किया था? रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट तो किया था, उसमें मैंने बेसिक 11th का रिलेशन का डेफिनेशन बताया था और साथ ही साथ क्या बताया था, कुछ 3 टाइप के मेन जो रिलेशन हैं क्लास 12th के। ठीक है, अब यहाँ जो रिलेशन आने वाले हैं ये है नया टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो तुमको लगेगा कि सर लास्ट लेक्चर में भी हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा, ये भी टाइप ऑफ रिलेशन है। बेटा वो तो नॉर्मल, वो क्या है, वो रिलेशन सारे सेट्स पे होल्ड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो रिलेशन आएगा हमारा, वो इस पे क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ लो। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, एक रिलेशन देगा आपको, कहेगा कि इसको शो करिए, चेक करिए कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये 3 टाइप आपके रिलेशन है। दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूरा रिलेशन दिया रहता है एक, उसमें पूछता है कि चेक इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, चेक इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। मतलब ये है कि आपको बताना है कि जो रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों चेक करेंगे। यहाँ मैं बताऊंगा तरीके चेक करने के। अगर तीनों होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं होल्ड करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहला रिलेशन मैं लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, देखो पहले डाउट फिर से, मैं जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, लास्ट लेक्चर उन लोगों ने किसी रीजन की वजह से नहीं देखा, तो मैं बता दूं, रिलेशन जो है क्लास 12th का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट पे होगा। 11th में क्या था, 11th में रिलेशन 2 अलग अलग सेट्स के बीच में था। यहाँ रिलेशन क्या होगा, एक ही सेट पे होगा। एक ही सेट पे होने का मतलब उसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के एलिमेंट से क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट आर बी ए रिलेशन। आर क्या है आपका, रिलेशन है। अब यहां ऑन लिखेंगे क्योंकि सेम सेट पे बात है, तो ऑन अ सेट ए, मतलब आर क्या है, कोई रिलेशन है, कहां पे है, एक सेट ए पे है। ठीक है, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई रिलेशन दिया है, उसमें ए कॉमा ए उस रिलेशन में आ रहा है, तो और हाँ, हर एलिमेंट, ए किसका एलिमेंट, सॉरी आर नहीं, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, मतलब ए के हर एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आना चाहिए। सेम ऑर्डर पेयर का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कह सकते हो, अगर सेट में एलिमेंट दिए, मैं अभी इसको एग्जांपल में बताऊंगा, सेट में एलिमेंट दिए 1 2 3 ऐसे एलिमेंट दे दिया, तो अगर रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 आएगा तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। मतलब सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाने चाहिए। कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं और वो सारी वैल्यूज रिलेशन में आ रही हैं, तो वो रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को नोट डाउन करो, फिर हम इस पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एक इसका डेफिनेशन पढ़ा। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास। मान लो ये सेट 1 2 3 है, इस पे एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 और क्या दिया है, 3 3। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। अब आपको शो करना है या आपको चेक करना है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो मुझे बताओ कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं 1 2 और 3। रिफ्लेक्सिव मैंने जस्ट बताया क्या, कि अगर रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो वही रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अगर सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो वही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान समझो, 1 खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है 1 1। 2 खुद के साथ बना रहा है, हाँ 2 2 बना रहा है। 3 खुद के साथ बना रहा है, हाँ बिल्कुल 3 3 बना रहा है। आई बात समझ में? तो सिंस फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए
अटैच्ड विथ, किससे अटैच्ड है? सेम एलिमेंट, सो इट इज, क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा तो ये तो आइडेंटिटी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में अंतर क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी में क्या होता है कि सिर्फ सेम वाले एलिमेंट्स आते हैं, रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकता है। मतलब यहाँ हो सकता है 2 3 भी आ जाता, 3 1 भी आ जाता। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा एक क्या है, नंबर्स पे एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे हम? वो एग्जाम्पल हमारा बेस्ड होगा किस पे? एक जनरल लाइफ क्वेश्चन पे या ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन पे। ठीक है, उस पर हम रिलेशन बताएंगे और उसको शो करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक नंबर पे एग्जाम्पल लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम एक थोड़ा सा ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे देखते हैं कि ज्योमेट्री में रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। Let A is the set of all triangles drawn in a same plane and relation is similar to on A, then R is, R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? अब क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में है, मैं क्वेश्चन को और इजी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि A जो है ना, A आपका ये क्या है? A ये है एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स। किस में कहा है? एक प्लेन में है, मतलब एक प्लेन में हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए। अब इसको हमने क्या कह दिया? इसको सेट ऑफ ट्रायंगल्स कह दिया। फिर कह रहा है कि रिलेशन क्या है? सिमिलर टू, मतलब हमको सिमिलरिटी चेक करनी है दो ट्रायंगल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब तुमको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि सर आपने बताया कि रिफ्लेक्सिव सेम का सेम से चेक करते हैं, तो यहाँ हम 2 लेंगे नहीं। ठीक है, चलो ये बात एकदम करेक्ट है। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि दुनिया में आने वाला हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है? सिमिलर होता है। तो अब इस सेट में अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो वो अपने क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और अगर वो अपने सिमिलर हो गया तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। भाई रिलेशन यहाँ क्या है? सिमिलर टू है। वहाँ रिलेशन क्या था? नंबर पे था, डायरेक्ट अटैच था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ रिलेशन क्या है? सिमिलर टू, मतलब हमको सिमिलरिटी चेक करनी है कि दो ट्रायंगल्स के बीच में या एक ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी होल्ड करती है या नहीं। बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, सिमिलरिटी रिलेशन हमको क्या करना है? चेक करना है। तो चलो रीजन क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ रीजन लिखना हो तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, नहीं जानते हो तो भी वी नो दैट, किस क्लास से? फ्रॉम क्लास 10th। अब ये नहीं लिखूंगा तो वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि दुनिया में आने वाला हर ट्रायंगल खुद के क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, अब ये बताओ, अगर दुनिया में आने वाला हर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहाँ भी तो जितने सारे ट्रायंगल बनेंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो क्या लिखेंगे? देन आर विल बी रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब अगर एक आदमी है तो उसका सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन कैसा होना चाहिए? सिमिलर का होना चाहिए। और हमको मालूम है कि हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस या जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे वो खुद के सिमिलर होंगे। और अगर सारे ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो गए तो पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही कहती है कि सेट के हर एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, सिमेट्री की तरफ। चलो बेटा, हमने क्या पढ़ लिया? रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, उस पर एक एग्जाम्पल भी कर लिया। अब आते हैं सिमेट्री की तरफ। देखो, सिमेट्री जो होती है ना, वो दो चीज़ों के बीच में होती है। मतलब ये है, कहने का मतलब कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 बेटे, ठीक है, ध्यान समझना, मैं अभी जनरल लाइफ में बता रहा हूँ। एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 बेटे हैं, ठीक है। अब अगर ए और बी 2 बेटे हैं, ए अगर बी का भाई होता है, ठीक है, रिलेशन क्या है दोनों में? भाई का रिलेशन है, ठीक है, ब्रदरहुड कह सकते हो या भाई का कह सकते हो। तो ए अगर बी का भाई हुआ तो श्योर एंड सर्टेन है बी क्या होगा? ए का भाई ही होगा ना, क्योंकि पहले से दोनों क्या थे? दोनों लड़के थे, तो बहन होने का तो कोई चांस नहीं है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे? हम क्या करेंगे?
लिखेंगे लेट, ये डेफिनेशन याद रखना, ऐसे ही लिखना पड़ता है, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो। लेट आर बी ए रिलेशन, आर क्या है आपका, एक रिलेशन है, ऑन अ सेट ए, देन आर विल बी, आर को क्या होना पड़ेगा, सिमेट्री होना पड़ेगा, विल बी सिमेट्री इफ एंड ओनली इफ, कब होगा आर सिमेट्री, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे कर सकते हो आर विल बी सिमेट्री कब, इफ a comma b belongs to R, this implies b comma a also belongs to R for all a comma b element of क्या a। अच्छा, कुछ कुछ समझ में आया, मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन में, मान लो अगर हम नंबर से बात करें, किसी रिलेशन में 1 2 आ रहा है तो उसमें 2 1 भी आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्री होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हो कि किसी भी रिलेशन में अगर एक ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल भी हम छोटा सा समझ लेते हैं नंबर के केस में। मान लो a इज इक्वल्स टू, मैंने वही जो एग्जाम्पल बताया था उसी को मैं देख रहा हूँ कि सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है, तो 1 2 3 लिया मैंने, करेक्ट है, ठीक। रिलेशन मैंने क्या ले लिया, रिलेशन मैंने लिया, ठीक है, 1 2 2 1। अब देखो, इसको हमको रिफ्लेक्सिव नहीं चेक करना है, सिर्फ क्या चेक करना है, सिमेट्री चेक करना है। तो देखो 1 2 आया, 2 1 भी आया, मतलब अगर 1 2 आया तो उसका रिवर्स 2 1 भी क्या आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए और बी जो भी लेंगे ना हम, वो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, करेक्ट है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इज सिमेट्री हो गया, डन। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री। अच्छा, इस पे एक ज्योमेट्री का भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने सिमिलरिटी वाला लिया था उसी को हम सिमेट्री भी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ दे रहा हूं, शो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायंगल्स ऑन अ सेट ऑफ ट्रायंगल इज सिमेट्री, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुमको शो करना है कि अगर तुम्हारे पास लेट सपोज क्या है, एक सेट ऑफ ट्रायंगल है, जैसे पहले एग्जांपल में था, ठीक है। अब उसमें आने वाले जो ट्रायंगल्स का हम पेयर बना रहे हैं वो क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कहने का मतलब ये है क्लास 10th को फिर से बेस मानते हैं और एग्जाम्पल सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, क्लास 10th को बेस मानते हैं और उसी के हेल्प से इसको समझते हैं। क्लास 10th में तुमको पढ़ाया गया होगा कि इफ़ अ ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल देन अनदर विल बी ऑल्सो सिमिलर टू क्या, फर्स्ट ट्रायंगल, करेक्ट है। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ एक ट्रायंगल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो ट्रायंगल है, क्या क्या नाम है, ए बी सी और डी ई एफ। अगर ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि डी ई एफ क्या होगा, ए बी सी के सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इफ अ ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल का नाम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, तुम ऐसे जनरली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, किसके सिमिलर हुआ, ट्रायंगल डी ई एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू किसके है, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो 10th में बताया गया था कि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो श्योर है कि दूसरा भी पहले क्या होगा, सिमिलर होगा। देन डी ई एफ विल बी ऑल्सो सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, ए बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या मिला, पहला दूसरे के सिमिलर और दूसरा क्या हुआ, पहले के सिमिलर। देन सिमिलरिटी
इज सिमेट्री। तो मतलब सिमिलरिटी का रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। आप इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या लास्ट थर्ड क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। चलिए हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव भी पढ़ लिया, सिमेट्री भी पढ़ लिया, उस पर एग्जाम्पल भी कर लिए। अब हम आते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको, जैसे ध्यान से समझो, लिखेंगे वैसे ही, लेट आर बी ए रिलेशन, कहाँ पे रिलेशन है, आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट, आर क्या है, एक रिलेशन है, कहाँ पे, ऑन अ सेट ए, विल बी, क्या होना चाहिए इसको, विल बी ट्रांजिटिव if या transitive if and only if a comma b element of R and b comma c element of R, this implies a comma c also क्या, element of R, ठीक है। मतलब ये है कि अगर किसी भी रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर हमने लिया, एक ए बी लिया एक बी सी लिया, तो अगर ए बी और बी सी आ रहा है और साथ साथ बी बी कैंसिल होके क्या आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, तो वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम एक लोग एग्जाम्पल करते हैं, इसको एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो एक सेट दे दिया हमको, सेट पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ 1 2 3। अब रिलेशन क्या होगा इस पे, इस सेट पे, भाई इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे सब क्या होंगे, इस पे रिलेशन होंगे। लेकिन हमने एक रिलेशन लिया R इज इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूँ इसको ध्यान समझना, 1 1 1 2 या 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और लास्ट में 1 3, ठीक है। ये रिलेशन है, इसको हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और ये 1 3, जरा इसको चेक करते हैं बेटा। चलो ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं ना, जिसमें पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट सेम हो। तो देखो हम 1 1 और 2 2 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साथ में नहीं खत्म हो रहा है, तो ये तो अलग बात हो गई। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 2 3 को एक साथ ले लें, करेक्ट है ना, ठीक है। तो 1 2 और 2 3 को एक साथ लो, तो देखो 2 2 कैंसिल होके 1 3 भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव हो गया। फिर जरा 2 3 और 3 3 को ले लो, करेक्ट है। तो मान लो मैंने 2 3 और 3 3 को ले लिया, तो 3 3 कैंसिल होके फिर क्या बचेगा, 2 3 बचेगा, वो भी इसमें आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा 1 3 और 1 1 को लेते हैं, सॉरी 1 3 और 3 3 को लेते हैं, इसको, ठीक है। तो देखो 1 3 और 3 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। कैसे, ए बी बी सी, तो क्या मिलना चाहिए, ए बी, मतलब ये सेकेंड स्लॉट गया, ये फर्स्ट स्लॉट। ऐसे इजी लैंग्वेज समझ सकते हो कि जो कॉमन है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और बाकी बचे हुए को क्या कर दिया, देखते हैं कि उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस फॉर ऑल A, B and B, C belongs to R, this implies क्या, A, C also belongs to R, this implies transitive, क्या होगा ये, ट्रांजिटिव होगा। आई बात समझ में, ये तो नंबर्स पे एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम ज्योमेट्री का कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने नंबर पे एक एग्जाम्पल पढ़ा, अब जरा एक एग्जाम्पल ज्योमेट्री का देखते हैं। लिखा है शो दैट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, रिलेशन है भाई। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सारे क्या होते हैं, एक तरह के रिलेशन होते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ऑन अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किस पे, एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स पे, ठीक है, इन सेम प्लेन इज ट्रांजिटिव। अब इसका भी जो प्रूफ लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, इंडक्शन मेथड या बाय द हेल्प ऑफ क्या, थ्योरम्स के हेल्प से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10th में तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 ट्रायंगल है, ठीक है, पहला दूसरे के सिमिलर है, सेकंड वाला थर्ड के सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वाला क्या होगा, थर्ड के सिमिलर होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस इफ ट्रायंगल ए
ट्रायंगल का नाम मैंने ए दे दिया। सिमिलर टू ट्रायंगल बी एंड बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी, then evidently triangle A is similar to ट्रायंगल ए सिमिलर टू किसके होगा, सी, करेक्ट है। देन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड हुआ किससे, बी से, बी रिलेटेड हुआ किससे, सी से। अब रिलेशन कैसा है, सिमिलरिटी का रिलेशन, तो मैं यहाँ सिमिलरिटी नहीं लिखूंगा बार बार, ए रिलेटेड टू बी। तो दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू क्या हो गया, सी, मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको आप देखो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर जिन बच्चों को पहले के टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने डाउट्स क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन का डाउट हुआ तो मैं उसको क्या करूँगा, एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। वॉच द लेक्चर और उसको बहुत ध्यान समझो। प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर का मतलब कि इसका जो एग्जाम्पल है सब कुछ प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि ज़्यादा नंबर्स के फेर में नहीं पढ़ना है हमको प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।